हेलो एंड वेलकम। मैं हूं प्रियंका संभव और मनी नाइन के प्राइम मेंबर्स के लिए हम ये स्पेशल म्यूचुअल फंड पर वेल्थ लाइन लेकर आते हैं, जिसमें हम आपके पोर्टफोलियोज को अपने एक्सपर्ट के हेल्प से देखते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। और मनी नाइन प्राइम के अगर आप मेंबर हैं तो वेल्थ लाइन हर वेडनेसडे को दिन में 2 बजे एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ते हैं, जिनसे हम आपके पोर्टफोलियोज को डिस्कस करते हैं। और आज के मेरे मेहमान हैं नीरव आर करकेरा, हेड ऑफ रिसर्च फिस्टम। नीरव, वेलकम टू मनी नाइन। और नीरव, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला हमारे प्राइम मेंबर्स के पोर्टफोलियोज को इवैल्यूएट करने के लिए, जो लिस्ट हमने आपके लिए भेजी थी। थैंक यू सो मच नीरव, वेलकम टू मनी नाइन। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस कॉन्वर्सेशन के लिए। काफी अच्छे पोर्टफोलियोज देखने मिले हैं। आई एम एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड। श्योर। सो नीरव, अभी जो है हम सब एक और चीज के लिए लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, और वो है दिवाली। दिवाली का मूड जो है अब पूरा सेट इन हो चुका है। सो दिवाली में हम सब घर की सफाई करते हैं, और घर के साथ साथ क्या ये वो सही समय हो सकता है जब आपको अपनी पोर्टफोलियो की भी सफाई करनी चाहिए। ये पूरा साल दिवाली टू दिवाली अगर मैं कंपेयर करूं तो बाजार इक्विटी मार्केट्स के लिए कुछ बहुत बुरा भी नहीं हुआ, लेकिन कुछ बहुत अच्छा भी नहीं हुआ। बहुत ही रेंज बाउंड मार्केट रहा है, और इक्विटी में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए रिटर्न्स के फ्रंट पर इस बार वो धमाकेदार ईयर नहीं रहा है। तो अब क्या करें अपने पोर्टफोलियो में कि कम से कम अगली दिवाली तक मेरा पोर्टफोलियो चमक जाए? योर व्यूज ऑन दैट। तो प्रियंका जी, जैसे आपने सही कहा, इस साल इक्विटीज में बहुत सारे धमाके नहीं हुए, पर ये अच्छी बात है क्योंकि इस बार जब आप सफाई करोगे तब आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन से फंडामेंटली ड्रिवन स्टॉक्स है, कौन से केवल मोमेंटम के कारण चले। तो इस बार आप काफी क्लैरिटी से सफाई कर सकते हैं। जैसे कि हम दिवाली की सफाई जब करते हैं, काफी फिजूल की बेकार सी चीजें होती है घर में जिसे हम फेंकते हैं। खाली डिब्बे हो गए, वो सारे कपड़े हो गए जब जो हमें अभी भी फिट नहीं होते। काफी ऐसे कपड़े होते हैं जो हम रखे रहते हैं कि आगे जाके मैं पतला हो जाऊंगा तब शायद फिट आ जाएंगे। तो वैसे मेरे ही वार्डरोब में ऐसे बहुत सारे कपड़े। हमारे इट्स एवरीवन स्टोरी, राइट? सो हमारे पोर्टफोलियो में भी वैसे कई सारे स्टॉक्स और इन्वेस्टमेंट्स होता है जो हमें लगता है कि चलो ये अब तक परफॉर्म नहीं करे, पर हो सकता है आगे जाके ये परफॉर्म कर जाए। अब वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू विन द सेम वे वेयर यू लॉस्ट योर ओन मनी। तो जरूरी नहीं है कि आप उन्हीं स्टॉक्स और उन्हीं इन्वेस्टमेंट्स में से रिकवरी देखें। ये भी जरूरी है कि आपके जो लॉसेस हुए हैं या जो नॉन परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट्स है उसे साफ कर दीजिए, एक नई सिरे ओके। से शुरुआत करें। वो उन पुराने कपड़ों को फेंक दीजिए। अगर आप पतले हो जाते हो तो नए ले लीजिए, सेलिब्रेट करिए। सो गेट रिड ऑफ द स्टॉक्स दैट यू हैव बीन होल्डिंग ऑन टू टू लॉन्ग और इन्वेस्टमेंट्स एट लार्ज। दूसरा चीज ये समझना बहुत जरूरी है कि जैसे दिवाली में कोई भी मिठाई आप देखते हो तो वो मिठाई पर जब तक चांदी का वर्क ना लग जाए, जब तक थोड़ी सी इलायची ना डल जाए, तब तक उसका स्वाद एनहांस नहीं होता। वैसे ही आपके पोर्टफोलियो में काफी ऐसे कंपोनेंट्स है जो जब तक आप ऐड नहीं करते तब तक आपके पोर्टफोलियो का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी तरीके से एनहांस नहीं हो सकता। और ये होता है जो सैटेलाइट कंपोनेंट होता है वो। अब इसमें आप थीमेटिक बेट्स ले सकते हैं, आप गोल्ड और सिल्वर एज कमोडिटीज इंक्लूड कर सकते हैं। ओवरडू नहीं करना है, बट एक लिमिटेड मात्रा में इसे जरूर इंक्लूड करिएगा अपने पोर्टफोलियो में। अब तक की जो चमक रही है सिल्वर और गोल्ड की, हमें उम्मीद है कि काफी बरकरार रहेगी। अगले दिवाली तक भी हम थोड़ी बहुत और बढ़ोतरी देख सकते हैं कमोडिटीज में, प्रेशियस मेटल्स में खास करके। और काफी सारे थीम्स है जहां पर आप बहुत ही सटीक तरीके से एक्सपोजर ले सकते हैं। तो ये एक दूसरी चीज जो मैं कहना चाहूंगा कि बहुत जरूरी है। और एक आखिरी तीसरा चीज, जब भी दिवाली का अवसर आता है हम पूजा करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, पर साथ ही हमें ये ध्यान में रखना होता है कि लक्ष्मी जी और सरस्वती को साथ में लेकर आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। जब भी आप लक्ष्मी की आराधना करते हैं, जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं, आप और रिटर्न्स की याचना करते हैं, तभी ये जरूरी है कि आप सरस्वती जी को भी साथ में रखें। विजडम से सोच समझ कर अपने आप को एडुकेट करते हुए वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। अब ट्रेंड्स और फैड्स और मोमेंटम को चेस ना करते हुए कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट विजडम को चेस करते हुए आपका पोर्टफोलियो बनाइए। ओके, वेरी वेल स्पोकन नीरव। अब मुझे ये बताइए, आई वांट टू पिक ऑन दैट पॉइंट जो आपने कहा, सैटेलाइट पोर्टफोलियो की बात की, जिसमें आपने कहा कि थीमेटिक और गोल्ड एंड सिल्वर की जो वरक है वो आपके पोर्टफोलियो की चमक बढ़ाएगी। तो आपने गोल्ड और सिल्वर तो समझा दिया, मुझे थीमेटिक बताइए, वो कौन सी थीम है जो आप देख रहे हैं जो इस साल जो है धमाकेदार रहने वाली है? तो दो ऐसे की थीम्स है जिसमें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी काफी सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च कर चुके हैं, एक्सपोजर आप ले सकते हैं। एक सबसे पहला और सबसे
फेवरेट थीम जो है हमारा वो है कैपिटल मार्केट्स। सो ऑफ कोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत बड़ी सेक्टर है, उसमें एक छोटा सा सेगमेंट है कैपिटल मार्केट्स। पर यदि आप निवेश कर रहे हैं इक्विटीज में और आप ये मानते हो कि आगे चलकर इंडियन इकोनॉमी जो है वो कॉर्पोरेट अर्निंग से बढ़ती जाएगी और इक्विटीज में लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ता रहेगा, तो कैपिटल मार्केट्स जो थीम है और उसके अंडर में आने वाले जो स्टॉक्स है, चाहे वो एक्सचेंजेस हो, चाहे वो आरटीएस हो, चाहे वो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हो, ये सारे एक बहुत ही अच्छा प्ले बन जाते हैं। बिकॉज जैसे आप निवेश करने की सोच रहे, वैसे करोड़ों करोड़ों इंडियंस आज के डेट में निवेश कर रहे हैं और निवेश बढ़ाते ही जा रहे हैं। तो ये सबके बहुत की बेनिफिशियरी हो जाता है कैपिटल मार्केट्स। दूसरा है कंजम्पशन। सो कंजम्पशन में काफी कंजम्पशन एफएमसीजी ओरिएंटेड फंड्स है। इंडिया इज एट द कस्प ऑफ एन कंजम्पशन बूम। हम दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर्स में से एक माने जाते हैं। जैसे जैसे इनकम लेवल बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट्स के मुनाफे बढ़ते जा रहे हैं, पैसे का एक ही उद्देश्य होता है, वो होता है कंजम्पशन। ना सेविंग्स ना इन्वेस्टमेंट, केवल कंजम्पशन। या तो आज के लिए या तो कल के लिए, कंजम्पशन एंड डिफर्ड कंजम्पशन। आप सेव या इन्वेस्ट करते हो कल के कंजम्पशन के लिए और डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं आज के लिए। सो कंजम्पशन इज अ बिग ब्रॉड थीम दैट कैन बी प्लेड। सो ये दो थीम जो है ये हमें काफी अच्छा लगता है। ओके, सो कैपिटल मार्केट और कंजम्पशन, ये जो थीम है इनको आप बढ़ते हुए देख रहे हैं। अभी सिप करने वालों के लिए क्या सलाह होगी? मार्केट की वॉलेटिलिटी में भी कई लोग सोचते हैं कि अभी रुक जाएं क्या, अभी कर लें क्या। अब ये बताइए कि गणेश जी की हम आरती करने वाले, गणेश और लक्ष्मी की, तो क्या अभी श्री गणेशाय किया जाए सिप का, या थोड़ा सा रुक लें? क्योंकि अब हमने फार्मा पे टैरिफ देख लिया, H1B वीजा पे हमने एक वो देखा, फिर एक्सपोर्ट सेक्टर को लेकर चिंताएं बढ़ी हुई हैं, लेकिन हाँ, बिग जीएसटी रिफॉर्म भी है। तो इन सब के बीच में एक सिप इन्वेस्टर को आपकी क्या सलाह है? देखिए, जो एसआईपी एज अ कॉन्सेप्ट है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये कॉन्सेप्ट का निर्माण ही इसीलिए हुआ कि आपको टाइमिंग करने की जरूरत ना पड़े। इसका इसका जो कोर प्रोपोजिशन है वो है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, की बाजार ऊपर नीचे जाता रहेगा, उतार चढ़ाव देखता रहेगा, पर आप हर लेवल पर थोड़ा थोड़ा निवेश करते जाएंगे तो ओवर द लॉन्गर पीरियड आपका जो एवरेज कॉस्ट है इन्वेस्टमेंट्स की, वो काफी ऑन द लोअर साइड होगी। इनफैक्ट ये जो वॉलेटिलिटी बढ़ी है, दिस इज द एग्जैक्ट राइट टाइम टू स्टार्ट एन एसआईपी। इनफैक्ट अगर आपसे बन पड़े तो टॉप अप एसआईपी करने का भी यही सही समय है। वो कहते हैं ना कि यही यही समय है, सही समय है। एसआईपी के मामले में तो सही समय तो कल था। अगर आप कल नहीं किए हो तो आज तो तो आज कर बिना लीजिए। देरी किए कर दो। ओके, तो सिप की गाड़ी नहीं रुकनी चाहिए, और अच्छा समय जो है वो हम और देखेंगे आगे गोइंग फॉरवर्ड। और नीरव का कहना है कि बिल्कुल आप पोर्टफोलियो को एक बार इवैल्यूएट कीजिए, देखिए व्हाट इज वर्किंग फॉर यू, व्हाट इज नॉट वर्किंग फॉर यू, एंड उन सब चीजों को थोड़ा इवैल्यूएट करके रिव्यू करने का ये सही टाइम हो सकता है। ऑलराइट नीरव, अब हम अपने मेंबर्स के पोर्टफोलियोज लेकर आते हैं। सबसे पहला पोर्टफोलियो में राजबीर का आपके सामने रखना चाहती हूँ। तो राजबीर 25,000 रुपीज की मंथली सिप कर रहे हैं। इनका पोर्टफोलियो कुछ इस तरह से है। HDFC फ्लेक्सी कैप में 5,000, HSBC के लार्ज एंड मिड कैप फंड में 5,000, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड में 5,000, बंधन स्मॉल कैप में 5,000, SBI के कॉन्ट्रा फंड में 5,000। कुल मिलाकर 25,000 का निवेश है। 8,45,000 जमा कर चुके हैं। 10 लाख का लमसम निवेश भी करना चाहते हैं। तो बताइए ये पोर्टफोलियो आपको कैसा लग रहा है? इनको पास 5 स्कीम है, सभी में 5-5 इक्वली डाला हुआ है, और प्लस 10 लाख का लमसम निवेश भी करना है। योर व्यूज? सो राजवीर जी, एक चीज तो कहना चाहूंगा कि आपका जो ये कोर पोर्टफोलियो बहुत ही अच्छे तरीके से आपने मेंटेन किया हुआ है। बहुत ही अच्छा लार्ज मिड स्मॉल कैप बैलेंस दिखाई पड़ रहा है। आप ये जो कोर होल्डिंग्स है इसे कंटिन्यू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एसआईपी बहुत सही चल रहा है आपके, इसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, जो आपकी इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट्स है उसको थोड़ा सा आप न्यूआंस तरीके से बेटर मैनेज कर सकते हैं। अब तकरीबन 30% ऑफ द इंक्रीमेंटल अमाउंट आप लार्ज कैप के तरफ इन्वेस्ट कर सकते हैं, लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड्स। आपके ही फंड्स में एक बहुत बढ़िया फंड है, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड है, उसी में टॉप अप कीजिएगा। काफी क्वालिटी ओरिएंटेड लार्ज कैप स्टॉक्स में ये इन्वेस्ट करते हैं। अराउंड 20% 20%, और आप मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें एक तो ऑफ कोर्स लार्ज कैप का कंपोनेंट यहाँ से आप प्ले कर लेंगे, पर साथ ही साथ इसका जो मिड कैप कंपोनेंट है, इसमें जब भी बाजार में तेजी आएगा, जब भी मिड कैप्स में चढ़ाव आएगा, तभी ये काफी अच्छे से ये फंड साइक्लिकली रिकवर कर पाता है।
तो आपका जो लार्ज और मिड कैप का बैलेंस है इस फंड में आपका डाउनसाइड भी प्रोटेक्ट करेगा और अपसाइड में भी प्ले करने का अवसर देगा। अब थोड़ी देर पहले मैंने बात करा था कि एक चमक की जरूरत होती है पोर्टफोलियो में, तो वैसे ही कहूंगा कि 10% अप्रोक्सीमेटली गोल्ड और सिल्वर फंड आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड और सिल्वर कॉम्बिनेशन एफओएफ में भी कर सकते हैं, अलग भी कर सकते हैं, बट टोटल अराउंड 10% कर सकते हैं। इससे क्या होता है, चाहे इसका दाम बढ़े ना बढ़े, ये एक इंटरनल हेज होती है, डाउनसाइड प्रोटेक्शन देती है। एक रिस्क ऑफ एनवायरनमेंट जब भी होता है, इक्विटीज जब नहीं चलते, जैसे पिछले 1 साल में देखा, तब ये सारे कमोडिटीज, प्रेशियस मेटल्स चलने लग जाते हैं। तो ये काफी अच्छी हेज है और इन्फ्लेशन के साथ लिंक्ड अप चलती रहती है। एक छोटा सा पोर्शन 10 से 15% जितना आप आपके एक आर्बिट्राज फंड में या लिक्विड फंड में होल्ड करके रखे, जो आपके लिए टैक्स एफिशिएंट हो। ये आपको रखना है खास अपॉर्चुनिटीज के लिए, यदि बाजार में तेज गिरावट हो या ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो आपको तभी इसे यूज करना है। ये आपका ड्राई एम्यूनेशन है। और तकरीबन 10 से 15% अल्फा किकर के लिए आप कोई थीमेटिक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कंजम्पशन बेस्ड, कैपिटल मार्केट बेस्ड आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारा मिला के आप देखेंगे तो आपका जो ज्यादा टॉपअप होगा वो एग्जिस्टिंग स्कीम्स में ही होगा। एसबीआई कॉन्ट्रा में भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको केवल ये थीमेटिक, आर्बिट्राज और गोल्ड सिल्वर वाले इंक्रीमेंटल बेट्स लेने थ्रू योर न्यू इन्वेस्टमेंट। एग्जिस्टिंग एसआईपी में कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो बढ़िया राजवीर जी, आपने बहुत अच्छा बनाया हुआ है अपना पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो से नीरव बहुत खुश है। आपको जो 10 लाख ऐड करना है उसके लिए कुछ इस तरह आप 10% गोल्ड और सिल्वर में डाल सकते हैं, 15% अल्फा के थीमेटिक, 2 थीम्स भी डिस्कस किए नीरव ने। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, यहाँ पर भी आप थोड़ा सा पैसा डाल सकते हैं। राजवीर जी, बहुत अच्छा लगा कि आपने अपना पोर्टफोलियो यहाँ पर भेजा, और देखिए कितना शानदार पोर्टफोलियो बनाया। मेनी कंग्रेचुलेशन। अब क्योंकि हम गोल्ड और सिल्वर की बात कर रहे हैं नीरव, मैं एक क्वेश्चन लाइव लेना चाहती हूँ जो है अरुण जी का। और आप अपनी स्क्रीन में नीचे अरुण जी का क्वेश्चन देख रहे होंगे। वो पूछ रहे हैं, क्या अब बहुत देर हो गई है गोल्ड में निवेश करने की, या मैं अभी लमसम निवेश कर सकता हूँ, क्योंकि गोल्ड इज ऑन फायर। तो अब आपका क्या व्यू है, अरुण जी को आप क्या सलाह देंगे? गोल्ड में अभी निवेश बनता है लमसम, अगर ये डालना चाहते हैं तो? देखिए, थियोरेटिकली अगर इस गोल्ड को प्राइसिंग किया जाए और लॉन्ग टर्म मीडियंस के हिसाब से एडजस्ट किया जाए, तो गोल्ड तकरीबन उस रेंज में है जहां पर होना चाहिए था। सो वैल्यूएशन के हिसाब से हमें लग रहा है वो फेयरली प्राइस्ड है, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी दिखाई नहीं पड़ रहा है। पर साथ ही साथ आपको ये भी समझना है, ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है इसमें डी डॉलराइजेशन का जो प्ले है, जहां पर सॉवरेन फंड्स बाय कर रहे हैं गोल्ड, नेशनल ट्रेजरीज बाय कर रहे हैं, ये सिलसिला थोड़ी और देर भी जारी रह सकती है। तो व्हाइल द वैल्यूएशन इज इन द फेयर रेंज, हमें लग रहा है कि थोड़ा बहुत ऊपर अपसाइड भी हो सकता है। आपको बहुत एग्रेसिवली नहीं जाना है, एसेट एलोकेशन को ध्यान में रखना है। पर यदि एलोकेशन के नजरिए से आपने अभी तक नहीं किया है, आप अभी कर सकते हैं इन लिमिटेड क्वांटिटीज, उतनी भी देर नहीं हुई है। ओके, सो लिमिटेड क्वांटिटी में आप निवेश कर सकते हैं, इतनी देर नहीं हुई, लेकिन एसेट एलोकेशन का रूल कि आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो का, नीरव आप क्या कहते हैं, 10% होना चाहिए गोल्ड और स्टार्टिंग सिल्वर में? स्टार्टिंग पॉइंट 10% होना चाहिए, फिर डिपेंडिंग ऑन आप जितना एग्रेसिव होना चाहते हो 5 to 15 में आप स्विंग कर सकते हैं। ओके, चलिए एक और मेंबर का क्वेश्चन, मोहम्मद रफीक जी का क्वेश्चन लेते हैं। और रफीक जी का पोर्टफोलियो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हम दिखाएं। तो रफीक जी जो हैं बिहार के हैं, इन्होंने बताया है कि ये निवेश कर रहे हैं पराग पारी के फ्लेक्सी कैप में 2000, मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में 2000, निपॉन के स्मॉल कैप में 2000 और कोटक के मल्टी कैप में 1000। कुल मिलाकर 7000 रुपए की ये सिप कर रहे हैं। 1,60,000 रुपए इन्होंने ऑलरेडी ये इन्वेस्ट कर चुके हैं। 18 साल तक ये निवेश करने का इरादा रखते हैं। कैसा लग रहा है आपको 18 इयर्स के लिहाज से ये पोर्टफोलियो, जिसमें हम देख रहे हैं एक फ्लेक्सी कैप, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप, एक मल्टी कैप? एक तो रफीक जी, ये बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आप इतना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन रखे हैं। दिस इज समथिंग दैट वी डोंट सी ऑफन, तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। ऐसा ही आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इनफैक्ट इससे बाकी सभी को भी समझना चाहिए कि वेल्थ क्रिएशन लॉन्गर ड्यूरेशन में ही बनती है। अब आपके पोर्टफोलियो के बारे में बात करते हुए, आपकी पोर्टफोलियो आप देखोगे तो परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही होगी पिछले 2-3 साल में, काफी डिसेंट से परफॉर्मेंस मिली रहेगी आपको। पर अल्फा के लिए, वो एक्सेस रिटर्न किकर के लिए थोड़े बहुत चेंजेस सजेस्ट करना चाहेंगे। अब जैसे पीपीएफएस फ्लेक्सी कैप फंड नो डाउट बहुत ही बढ़िया है,
पर ये फंड से आपके पोर्टफोलियो में एक स्टेबिलिटी वाला, एक एंकरिंग वाला इफेक्ट आता है। पर इसके फंड साइज बढ़ने के कारण और इसका जो फंड मैनेजमेंट फिलोसफी के कारण इसका जो बड़ा साइज है वो थोड़ा रिस्ट्रिक्टिव सा लगने लग रहा है। अभी फिलहाल काफी कैश भी लेकर बैठा है। आप कोर एलोकेशन करके रखे रहिए, पर इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट के पहले जरा 2 बार सोच लीजिएगा इसमें। निप्पॉन स्मॉल कैप में भी साइज काफी बढ़ चुकी है। स्मॉल कैप स्टॉक्स में फ्री फ्लोट कम होती है, अपॉर्चुनिटीज कम मिलती है, वैल्यूएशन पर बहुत सारे सवाल खड़े हैं, फंड का साइज बहुत बड़ा है, तो एजिलिटी कुड बी अ क्वेश्चन। सो निप्पॉन स्मॉल कैप के जगह पर आप बंधन स्मॉल कैप एज एन ऑल्टरनेटिव बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं, जो अब तक थोड़ा छोटा है और काफी अच्छे तरीके से मैनेज हो पा रहा है। मनीष गुनवानी जी जो है, जो पहले निप्पॉन में थे, अभी बंधन में मैनेज कर रहे हैं, काफी अच्छे उनकी स्किल्स है। आप ये जरूर एक्सप्लोर कर लीजिएगा एक बार। मोतीलाल मिड कैप इज अ वेरी गुड फंड, आप इसमें बेशक कंटिन्यू कीजिए। कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, कन्विक्शन हमारा हाई है यहाँ पर। कोटक मल्टी कैप काफी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो और बहुत एफिशिएंटली अक्रॉस मार्केट कैप्स खेलता है। ये दिस शुड बी रिटेन्ड एज योर कोर होल्डिंग। एक चीज आपके पोर्टफोलियो में थोड़ी सी लैकिंग है, वो है सैटेलाइट कंपोनेंट, जिसमें थोड़ा आपको एग्रेसिव बेट्स आप ले सकते हैं, खास करके क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट होराइजन जो है काफी लंबी अवधि की है, 18 साल की है। तो आप थोड़े थीमेटिक प्लेज ले सकते हैं, आप थोड़ा ओवरसीज प्ले ले सकते हैं। ऑफकोर्स कुछ ही फंड्स है जो आज भी अलाउ करते हैं, शायद कुछ चाइना के फीडर फंड्स एक्सेट्रा, आप उसमें एक्सपोजर ले सकते हैं, सब्जेक्ट टू व्हाट लिमिट्स आर अलाउड ऑपरेशनली। उसके अलावा आप गोल्ड सिल्वर थीमेटिक बेट्स, जैसे कि बहुत ही लॉन्ग स्ट्रक्चरल थीमेटिक प्लेज हो गए, हमने कैपिटल मार्केट्स की बात की, कंजम्पशन की बात की, काफी ऐसे थीमेटिक प्लेज है जो इंडिया में अंडरवे है, आप उसमें थोड़ा बहुत निवेश कीजिएगा तो लॉन्गर टर्म में जो आपको अल्फा जनरेट करके मिलेगा इस सैटेलाइट पोर्टफोलियो से, उससे आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न्स काफी अच्छा बन जाएगा। सो आपकी करंट एसआईपी जो है मेंटेन कीजिए, मॉनिटर करते रहिए अगर हो सके तो, बिकॉज आपकी इतनी अच्छी प्लानिंग है, एडवांस में प्लान कर रहे हो आप, डिसिप्लिन भी है। जब जब बन पड़े आपकी एसआईपी टॉप अप करते रहिएगा, ये आपको निराश नहीं करेगा। 18 साल बाद आपको खुशी होगी कि आपने ये एसआईपी टॉप अप की है। सो व्हाट इज वेरी गुड जो रफीक जी कर रहे हैं वो है 18 साल इन्होंने जो है एक लंबा टाइम फ्रेम लिया, तो एक स्कीम में चेंज किया स्मॉल कैप में आपके लिए नीरव ने, बाकी एज इट इज कंटिन्यू कीजिए, लेकिन हाँ टॉप अप करना यानी स्टेप अप करना अपने सिप को, रफीक जी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि 18 साल के बाद जो है ना जब आप पहुंचेंगे इन्फ्लेशन को अगर बीट करना है तो आपको ये 7,000 की रकम बढ़ाते रहना बहुत जरूरी है, और वही है इम्पोर्टेंट चीज जो आपको ख्याल रखनी है। ऑल राइट, चलिए अब हम लेकर आते हैं कि कई सारे लाइव क्वेश्चन भी आ रहे हैं और मैं पिक करती हूँ बेंजामिन जी के क्वेश्चन को पिक करती हूँ जो आपके सामने दिखेगा। सो बेंजामिन जी जो सिप कर रहे हैं अभी, बेंजामिन डोले, थैंक यू बेंजामिन, आप हमारे प्राइम के मेंबर हैं और आपने इतना क्वेश्चन भेजा है। तो ये हमने बिफोर हैंड नीरव से नहीं शेयर किया है, पहली बार नीरव सारी स्कीम्स देख रहे हैं, सो टू हिज बेस्ट ऑफ कैपेबिलिटी वो ट्राई करेंगे, आपको जवाब देंगे। एक्सिस स्मॉल कैप में 3,000 की सिप कर रहे हैं बेंजामिन, पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में 4,000 की सिप कर रहे हैं, टाटा के स्मॉल कैप में 2,000 की सिप चल रही है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 3,000, एसबीआई का मिड कैप 1,000। अब कैसा लग रहा है पोर्टफोलियो, कुछ बदलने के लिए आप सलाह देंगे क्या बेंजामिन को? देखिए, मुझे आपकी अवधि तो नहीं दिखाई दे रही है कि कितने समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, पर ये देखते हुए कि आपकी पोर्टफोलियो में मिड कैप और स्मॉल कैप काफी हैवी ओरिएंटेशन है, ये कहना चाहूंगा कि अगर नहीं है तो आप पोर्टफोलियो अभी से मान के चले कि आपको एटलीस्ट 7+ इयर्स के लिए इन्वेस्टेड रहना है। साथ ही साथ अगर फंड लेवल पर बात करें, एक्सेस स्मॉल कैप अच्छी फंड है, कोई दिक्कत नहीं है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप अगेन काफी अच्छा फंड है, आपके पोर्टफोलियो में जरा एंकरिंग इफेक्ट देगा, इनफैक्ट जो कि आपके करंट स्ट्रक्चर के लिए और भी ज्यादा बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप में स्मॉल कैप और मिड कैप कंपोनेंट बहुत हाई है। तो पराग पारिक की जो केमिस्ट्री है अंडरलाइन की बाकी के फंड्स के साथ काफी अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाएगी, काफी अच्छा आपको डाउनसाइड प्रोटेक्शन मिल सकता है इस एलोकेशन के कारण। टाटा स्मॉल कैप अच्छी फंड है, पर इसके साथ ही एज एन ऑप्शन ऑल्टरनेटिव कहना चाहेंगे कि आप बंधन स्मॉल कैप भी देख सकते हैं, एडलवाइज स्मॉल कैप भी देख सकते हैं एज ऑप्शंस कंटेंडर्स। आप अपनी रिसर्च करिए, पर ये दो फंड के साथ जरा कंपेयर कीजिए, आपको दिखाई पड़ेगा कि आपके लिए और ज्यादा सही अप्रोच क्या हो सकता है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप पर हमारी कन्विक्शन काफी हाई है,
SBI मिड कैप भी अच्छा फंड है, बट SBI मिड कैप के कंपैरिजन में आप एक बार यील्ड वाइज मिड कैप भी देख लीजिएगा। उसका फंड साइज छोटा है, उसका जो यूनिवर्स है मिड कैप यूनिवर्स, उसमें अपॉर्चुनिटीज फार एंड फ्यू मिलते हैं। सो छोटा साइज काफी ज्यादा एजिलिटी दे रहा है, फंड मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है। सो आप एक बार यील्ड मिड कैप भी देख लीजिए। सो ये मेरा ओपिनियन है। ओवरऑल पोर्टफोलियो में काफी एग्रेसिव सा पोर्टफोलियो है, इसलिए ये जो PPFS फ्लेक्सी कैप है उसको रिटेन करिएगा, काफी जरूरी है, ताकि आपका पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा एराटिक बिहेव ना करे। ओके, सो बेंजामिन अच्छा पोर्टफोलियो है, एग्रेसिव है, इसीलिए नीरव कह रहे हैं कि आप आई होप 7 साल से ज्यादा समय के लिए इन्वेस्टेड रहें। शॉर्ट टर्म के लिए ये पोर्टफोलियो जो है आपको वॉलेटिलिटी में जो है थोड़ा सा डाउनवर्ड आप इसमें जा सकते हैं, तो ड्रॉ डाउन हो सकता है, तो इसके लिए ख्याल रखिएगा। चलिए अगला पोर्टफोलियो सुशांता का लेकर आते हैं। सुशांता मनी9 प्राइम के मेंबर हैं। सुशांता जी ने बताया कि उनकी एज है 50 और कोलकाता के रहने वाले हैं। 1.5 करोड़ के टारगेट पर पहुंचना चाहते हैं, और क्या हटाएं क्या जोड़ें, क्योंकि स्कीम्स भी बहुत सारी हैं। इनकी स्कीम्स में देख रही थी 10 स्कीम्स हैं। 53,000 रुपीज की ये सिप कर रहे हैं। पहली स्कीम मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 5,000, HDFC मिड कैप 5,000 की सिप, HDFC फ्लेक्सी कैप 5,000 की सिप, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप 5,000 की सिप, निप्पॉन का लार्ज कैप 5,000 की सिप, ICICI प्रू का लार्ज कैप जो है यहाँ पर भी 5,000। निपॉन इंडिया के मल्टी कैप में ये 10,000 की सिप कर रहे हैं। बंधन के स्मॉल कैप में 5,000, क्वांट के स्मॉल, अच्छा हर कैटेगरी में ना इन्होंने दो दो पिक की हुई है एक्सेप्ट फॉर मल्टी कैप। फिर ग्रो का निफ्टी ईवी न्यू एज ऑटो ETF यहाँ पर भी 3,000 रुपए डाल रहे हैं। ऑलरेडी 5 लाख की इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। NPS में 4.5 लाख का निवेश है। 7 साल का नजरिया है। टारगेट है 1.5 करोड़। 10 स्कीम्स की जरूरत है क्या इन्हें, नीरव? पहली बात सुशांता जी, मैं समझ सकता हूँ कि आपने ये क्यों किया होगा। आप सोच रहे होंगे कि ज्यादा स्कीम्स में इन्वेस्ट करने का मतलब है अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, पर आप ये समझिए कि पार्टिसिपेशन इज नॉट अ स्ट्रैटेजी। केवल ज्यादा फंड्स ऐड करने से आपको इंक्रीमेंटल वैल्यू मिलना जरूरी नहीं है। तो आपके स्कीम्स थोड़े कंसोलिडेट कीजिए, फोकस तरीके से चलाइए। फॉर एग्जांपल ICICI लार्ज कैप भी है आपके पास, निपॉन इंडिया लार्ज कैप भी है। आप उसके अंडरलाइंग स्टॉक्स अगर देखेंगे तो काफी ओवरलैप है, तो 2 स्कीम चलाने की कोई जरूरत है नहीं। कोई इंक्रीमेंटल बेनिफिट आपको मिल नहीं रहा, खाली ऑपरेशनल वर्क आपका बढ़ते जा रहा है, 2 फंड ट्रैक करना पड़ रहा है आपको। उससे अच्छा आप एक में कंसोलिडेट कर दीजिए, चाहे निपॉन इंडिया लार्ज कैप कंटिन्यू कीजिए। ICICI रिडीम करने की जरूरत नहीं, पर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स जस्ट टू अवॉइड रिडंडेंसी आप सिंप्लीफाई कीजिए। आप फ्लेक्सी कैप सेगमेंट में आप HDFC फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लार्ज कैप बायस्ड है, कोई दिक्कत नहीं, आप उसमें SIP कंटिन्यू कीजिए। PPFS की जो SIP है उसको HDFC लार्ज कैप HDFC फ्लेक्सी कैप में डाइवर्ट कर सकते हैं, जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी से। अगेन PPFS की जो होल्डिंग है उसको बरकरार रखे, फंड में कोई दिक्कत नहीं है। हम आपके पोर्टफोलियो को केवल एफिशिएंट कर रहे हैं, इफेक्टिव कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इन फंड्स में। मिड कैप में ओवरलैप का इशू नहीं है, पर साइज और लिक्विडिटी वाला एक माजरा हो जाता है, जहाँ पर फंड का साइज बहुत बड़ा हो जाता है। तब हो सकता है कि थोड़ा सा एजिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। ऐसा नहीं है कि फंड खराब है, पर ऑप्शंस और भी अवेलेबल है। तो HDFC मिड कैप रिटेन कीजिए, पर फर्दर SIP होल्ड कर लीजिएगा थोड़ा सा। आप उसके जगह पर रीडल वाइज मिड कैप देख लीजिए, थोड़ा स्टाइल में डाइवर्सिफिकेशन भी आ जाएगा। आप मोतीलाल मिड कैप में भी कंटिन्यू कर सकते हैं। स्मॉल कैप सेगमेंट में बंधन स्मॉल कैप, जैसे मैं कहता रहा हूँ, अच्छा फंड है, आप बेशक उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। क्वांट स्मॉल कैप पर जरा होल्ड कर दीजिए। क्वांट के जगह पर आपको चाहिए तो स्मॉल कैप में काफी यूनिक पोर्टफोलियोज मिलते हैं, तो यहाँ पर आप इंक्रीमेंटल फंड्स ऐड कर सकते हैं स्मॉल एंड मिड कैप्स में, जो कि लार्ज कैप में नहीं करना था, वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर इन्वेस्को स्मॉल कैप फंड जरूर देख सकते हैं। ETF एक्सपोजर आपका काफी यूनिक सा है, ग्रो निफ्टी ETF, और उसके साथ ही आपने EV न्यू एज ऑटो ETF लिया, तो पैसिव और थीमेटिक प्ले दोनों आपने काफी अच्छे से कवर कर लिया है। इसको तो बिल्कुल ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज अ वेरी गुड एलोकेशन इन दी पोर्टफोलियो। आपका पोर्टफोलियो तकरीबन 5-6 फंड के होना चाहिए फाइनली, ये सारा करने के बाद। एंड जितना हो सके आपके SIP को टॉपअप कीजिए, बिकॉज आपका जो टारगेट है, हो सकता है
कि आप वो अचीव नहीं कर सकते हैं ये अवधि में, शायद आपको आपका टाइम होराइजन थोड़ा बढ़ाना पड़ जाए या आपको आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन कम करना पड़े। The only way to counter this and get as close as possible to your target amount is by increasing आपका टॉपअप बढ़ाने से आप और करीब पहुंच सकते हैं आपके टारगेट कॉर्पस के तरफ। आपकी जो टारगेट है वो काफी एम्बिशियस सा है, आप इंश्योर कीजिए कि आपके एक्शंस भी उस एम्बिशन को मैच करें। आप एग्रेसिवली एसआईपीस को टॉप अप करें तो आप काफी करीबी से वो अमाउंट को अचीव कर भी सकते हैं। अगर मार्केट्स ने साथ दिया तो शायद वो अमाउंट अचीव भी हो जाए, अगर आप सही से टॉप अप करते जाए तो। टॉप अप जरूरी होगा, अमाउंट बढ़ाना होगा, यानी आपको सुशांता जी, या फिर समय जो है आपने कहा 7 साल में तो ये बिल्कुल मुमकिन नहीं लग रहा है। पर साथ ही में नीरव ने जो आपके लिए कुछ जो पॉइंट्स बताए वो हमने लिख करके भी साथ में पॉइंटर्स दिए हुए हैं, उनको आप नोट कर लीजिएगा। कुछ स्कीम्स कम कर रहे हैं, 10 स्कीम्स की जरूरत नहीं दिख रही है आपको। अमाउंट बढ़ाइए तभी 1.5 करोड़ तक पहुंचेंगे, ठीक है। अब राजकुमार जी का पोर्टफोलियो लेकर आते हैं। सो राजकुमार जी का पोर्टफोलियो मेरा आज का फेवरेट पोर्टफोलियो इसलिए है क्योंकि राजकुमार जी श्री गणेशाय करने वाले हैं, और शुरू करने के पहले ही नीरव वो आ गए हैं आपके दर पर कि बताइए ये स्कीम सही है या नहीं। अभी शुरू नहीं किया है, 38 इनकी एज है, शुरू करना है इन्हें अगले महीने से। बहुत अच्छे यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ले लें क्या, 3,000 की सिप यहाँ कर दें। पराग पारी के फ्लेक्सी कैप में ले लें क्या, 3,000 यहाँ कर देंगे। निपॉन इंडिया का मल्टी कैप सिलेक्ट किया है, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप और बंधन का स्मॉल कैप। तो ये सारे ही जो है ये इनके टू डू लिस्ट में, यानी कि इनमें करें या नहीं करें। तो आपका जो आपका वर्डिक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगा। स्टेप अप करेंगे 10% एनुअली, मॉडरेट टू हाई रिस्क प्रोफाइल है, मोर देन 10 इयर्स का इनका वेल्थ क्रिएशन के लिहाज से निवेश का नजरिया। सो आई थिंक सब प्लानिंग बड़ी अच्छी दिख रही है। अब स्कीम्स कैसे है नीरव, ओवर टू यू। सो एक चीज बहुत अच्छा है कि आपने पहले से ही स्टेप अप प्लान कर लिया है। हम कहते जा रहे थे कई बार हमने कहा भी कि आपको स्टेप अप करना चाहिए, सभी को टॉप अप करना चाहिए। ये आपने आपके प्लान में इंक्लूड कर लिया, ये बहुत अच्छी चीज है। और 10 इयर्स प्लस का होराइजन भी बहुत अच्छा है। सबके बेसिक्स तो काफी सही से है। अगर पोर्टफोलियो देखूं तो पोर्टफोलियो में कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है, काफी अच्छी स्टार्टिंग पोर्टफोलियो है, वेल राउंडेड पोर्टफोलियो। एक चीज जो आपने बहुत अच्छा करा है कि लार्ज कैप एक्सपोजर के लिए आपने इंडेक्स फंड ही चुना है जिसका एक्सपेंस रेशियो काफी कम है एंड परफॉर्मेंस वेरी क्लोज टू एक्टिव फंड्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन दी लार्ज कैप सेगमेंट। इसके अलावा आपने मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप का बखूबी इस्तेमाल करते हुए आपके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिटी एंश्योर करा है while selecting very good mid and small cap funds। अब हम अभी तक इस सवाल पर आए नहीं थे, पर अगर आप हमारे पिछले जवाबों पर गौर फरमाएंगे तो आप देखेंगे कि मोतीलाल मिड कैप, बंधन स्मॉल कैप, ये इन फंड्स के बारे में मैं काफी बार बात कर चुका हूँ कि ये अच्छे फंड्स हैं। तो ही इज बैंग ऑन वो इन दो स्कीम्स में। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो ये बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो बना है। जैसे कि कहता आ रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म अगर आपका विजन है, होराइजन है, थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं आप, सैटेलाइट कंपोनेंट बना सकते हैं पोर्टफोलियो में। थोड़ा सा एक 30% कार्व आउट कर दीजिए फॉर मोर थीमेटिक बेट्स। आप गोल्ड सिल्वर को थोड़ा सा एलोकेट कर दीजिए, मैन्युफैक्चरिंग, कैपिटल मार्केट्स, कंजम्पशन, इन थीम्स में इन्वेस्ट करें। ज्यादा फंड्स नहीं ऐड करना है, पर 3-4 ऐसे कुछ फंड्स रखे जिससे आपको लॉन्ग टर्म में वो अल्फा का एक एक्स्ट्रा किकर मिल सकता है आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो पर। ओके, तो राजकुमार जी आप ये सामने स्क्रीन देख रहे होंगे, क्या ऐड कर सकते हैं एक आपका जो सैटेलाइट पोर्टफोलियो जो हो सकता है, और कोर के लिए आपने जो सिलेक्शंस किए हैं उसको नीरव थम्स अप दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। सो बेस्ट ऑफ लक, शुरू कर दीजिए। आपने बिल्कुल सही स्कीम्स चुनी है, आप कुछ पूछना नहीं है, बस शुरू करना है, यही काम है। और सैटेलाइट में कुछ गोल्ड या सिल्वर, कुछ इंटरनेशनल एक्सपोजर, कैपिटल मार्केट्स की बात जिक्र पहले कर रहे थे, कंजम्पशन की जिक्र कर रहे थे नीरव, उन पर नजर रखिएगा। एक मैं लाइव पोर्टफोलियो अपने मेंबर का लेना चाहूंगी, अरुण जी का। उन्होंने अपनी वाइफ का पोर्टफोलियो भेजा है। देखिए वाइफ का पोर्टफोलियो है तो हम नाराज नहीं कर सकते मिसेस अरुण को। वाइफ के पोर्टफोलियो में है HSBC निफ्टी 50, 8,000 की सिर्फ यहाँ कर रहे हैं नीरव अरुण जी। ICICI निफ्टी नेक्स्ट 50, 7,000 की सिर्फ, और 10,000 की सिर्फ कर रहे हैं कैनेरा रोबेको के स्मॉल कैप में और HDFC के मिड कैप में, और 15,000 की सिप कर रहे हैं बंधन के लार्ज एंड मिड कैप में और SBI के कॉन्ट्रा फंड में। अरुण जी अगर आप हमें भी बता देते ना ड्यूरेशन क्या है, तो जरा नीरव
को समझने में और आसानी होती। पर नीरव, क्वालिटी ऑफ स्कीम्स कैसी लग रही है आपको? देखिए, क्वालिटी ऑफ स्कीम्स तो काफ़ी अच्छी लग रही है। ओवरऑल तरीके से लार्ज, मिड, स्मॉल का बैलेंस भी काफ़ी अच्छा दिखाई पड़ रहा है। आप लार्ज एंड मिड कैप अगर आप सेगमेंट देखना चाहें तो एक और अल्टरनेटिव सजेस्ट करूँगा, आप एक बार देख लीजिएगा मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड एक बार देखना बनता है। मिड कैप सेगमेंट में एक्टिवली मैनेज्ड मिड कैप सेगमेंट में आप एक बार यील्ड वाइज मिड कैप भी देख लीजिएगा। इन्वेस्को का भी मिड कैप आप देख सकते हैं ये सेगमेंट में। ओवरऑल एसेट एलोकेशन सही सा लग रहा है। आप इसको बस टाइम टू टाइम रिव्यू कराते जाइए, इंश्योर कीजिए कि आपका जो एसेट एलोकेशन है वो मेंटेन रहा है। और जैसा हर बार कहता हूँ, एक छोटा सा पोर्शन आपका पोर्टफोलियो का थोड़ा सा आप सैटेलाइट जरूर रखिएगा, थोड़ा सा रिस्क टेकिंग ड्यूरेशन भी कर बता लीजिए। दिया उन्होंने, 8 साल का नजरिया है, अरुण जी ने अभी बताया। सो 8 साल आठ के साल लिए आपको ठीक है। हाँ, सो 8 साल के लिए तो फिर आप सैटेलाइट एक रख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क प्रोफाइल। उसमें थोड़ा सा थीमेटिक प्ले आप कर सकते हैं। आपका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो काफी अच्छा ऑलरेडी है। ज्यादा फंड्स नहीं ऐड करना है, केवल एक या दो, चाहे आप एक गोल्ड प्लस सिल्वर टाइप फंड ऐड कर दीजिए और एक कोई थीम ऐड कीजिए जिस पर आप सबसे ज्यादा बुलिश है। हमने 2-3 की बात की हुई है, उसके उसमें से आप चुन सकते हैं। ओके, सो अरुण जी बहुत अच्छा, सही है। एक आप और जो है गोल्ड या सिल्वर की चमक या कुछ थीम्स जो हमने डिस्कस किए उसको देख सकते हैं। ऑलरेडी बता रहे हैं कि 18 लाख एक्यूमुलेट हो चुका है, बहुत अच्छी बात है। टारगेट 1 करोड़ पर है, उम्मीद करते हैं आप 1 करोड़ हासिल करें। अमाउंट भी अच्छा खासा है, 8 साल का आप नजरिया रखते हैं, एक सैटेलाइट में एक अच्छा एडिशन कर सकते हैं अरुण जी। चलिए अर्जुन का क्वेश्चन ले लेते हैं, प्राइम मेंबर का सवाल है, और प्राइम मेंबर्स को हम नाराज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो समय निकाल रहे हैं हमारे लिए। सो अर्जुन जी की एज है 38 और अर्जुन के पास है एक्सिस का मिड कैप 4,500 रुपए की सिप कर रहे हैं, यूटीआई निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड 3,500 की सिप, कैनेरा रुपए को स्मॉल कैप 6,500 की सिप, एसबीआई का स्मॉल कैप 6,200 रुपए की सिप। तो कुल मिलाकर 20,700 रुपए की सिप कर रहे हैं और 10,000 रुपए की सिप और शुरू भी करना चाहते हैं। और लुक एट दिस, क्या लॉन्ग टर्म नजरिया है, दिल खुश हो गया। 20 साल का नजरिया रखते हैं, बहुत अच्छे। तो बताइए ये 20 साल के नजरिए के लिए ये सारा जो इनका जो इन्होंने चॉइसेस रखी हैं वो सही है कि नहीं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीरव, कि मुझे सिप जारी रखनी चाहिए या मैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयरों में सीधा निवेश कर दूं। सो वो शेयर वर्सेस म्यूचुअल फंड, ये सवाल जो है हमारे इन्वेस्टर्स बहुत बार पूछते हैं और अर्जुन जी का भी यही सवाल है। बिल्कुल। सो यू नो मैंने पोर्टफोलियो देखा है और प्रियंका जैसा आपने कहा, दिल एकदम खुश हो गया सुनकर कि 20 साल का होराइजन है, इन्वेस्टमेंट होराइजन है। तो वाजिब सी बात है कि रिस्क टेकिंग तो होना ही चाहिए, इसलिए आपके पोर्टफोलियो में क्लियरली मिड एंड स्मॉल कैप ओरिएंटेशन दिखाई दे रहा है। आपको एक चीज का ये जरा ध्यान देना है कि आपके मिड कैप में आपने एक इंडेक्स बेस्ड, फैक्टर बेस्ड इंडेक्स लिया है, मिड कैप 150, क्वालिटी 50। अब ये इंडेक्स काफी अच्छा है, पर मिड कैप स्मॉल कैप में हमारा पर्सनल व्यू है कि एक्टिवली मैनेज फंड्स अल्फा क्रिएट कर पाएंगे इंडियन मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्पेस में। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ फैक्टर बेस्ड इंडेक्स फंड इन दी सेगमेंट, आप कोई एक्टिवली मैनेज्ड फंड यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं कि आप अगेन साथ ही साथ एक्सेस मिड कैप और यूटीआई निफ्टी मिड कैप 150, क्वालिटी 50, ये दोनों को अगर रिस्ट्रक्चर करते हुए अगर आप ईडल वाइज मिड कैप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप को अगर कंसिडर करें तो काफी अच्छा सा आपको रिजल्ट दिखाई दे सकता है। हमें लग रहा है कि वो कॉम्बिनेशन थोड़ा बेटर प्ले करेगा क्योंकि आपकी 20 साल की अवधि है और आप रिस्क लेना चाहते हैं। इनमें इनहेरेंटली थोड़ा वोलेटिलिटी ज्यादा होगा, पर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन आपके फेवर में है। एक्सेस मिड कैप अच्छा ही है, पर हो सकता है ये कॉम्बिनेशन आपके लिए थोड़ा बेटर हो कंसिडरिंग आपका रिस्क एपेटाइट। साथ ही आपको ये देखना है कि आपके पोर्टफोलियो में बिल्कुल भी लार्ज कैप ओरिएंटेशन आप रखना नहीं चाह रहे। मैं समझ सकता हूँ 20 साल में आपका कन्विक्शन होगा कि स्मॉल कैप और मिड कैप तो हर बार ही लार्ज कैप को आउट परफॉर्म करता रहता है, पर आपको ये भी ध्यान देना है कि एक एसेट एलोकेशन प्रिंसिपल के तौर पर आपको थोड़ा सा लार्ज कैप रखना चाहिए, क्योंकि काफी ऐसे साल होंगे जहाँ पे ब्रॉड बेस्ड रैली आएगा और लार्ज कैप लेड रैली आएगा, जहाँ पर मिड एंड स्मॉल कैप हो सकता है कि अंडर परफॉर्म कर जाए।
सो इस पर्पस के लिए, और दूसरी वजह यह है कि किसी टाइम में अगर आपको लगता है कि बहुत ही भारी मात्रा में गिरावट हो रही है मिड कैप एंड स्मॉल कैप में, और आप एडिशनल डिप्लॉय करना चाहते हो, रीबैलेंस करना चाहते हो, तो लार्ज कैप में आपको लिक्विडिटी अच्छा मिलता रहेगा, वो उतना स्टीप ड्रॉडाउन नहीं विटनेस करेंगे, तो आपको रीबैलेंसिंग के लिए भी बफर मिल जाएगा फॉर सच अपॉर्चुनिस्टिक इवेंट्स। सो लार्ज कैप के लिए आप निफ्टी 50 का कोई भी इंडेक्स फंड आपके मर्जी से ले सकते हैं, निपॉन की सो कोई भी इंडेक्स फंड आप ले सकते हैं। अगर एक्टिवली मैनेज फंड चाहिए तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप है, निपॉन लार्ज कैप है, पर आप इंडेक्स भी ले सकते हैं। इसके जो पर्पस है वो काफी क्लियरली मैंने लेआउट किए हुए हैं। स्मॉल कैप में आप इसके साथ ही चाहे रिप्लेस करते हुए या इंक्रीमेंटली थ्रू योर न्यू एसआईपीज, अब बंधन स्मॉल कैप और इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप बिल्कुल देखेगा। और रही बात स्टॉक वर्सेस म्यूचुअल फंड की, आप ये सारे फंड्स को देखे, नजदीक से देखे, म्यूचुअल फंड अपने आप में कोई इन्वेस्टमेंट या सिक्योरिटी नहीं होता है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ अंडरलाइंग स्टॉक्स। तो चाहे जो स्टॉक आपने मेंशन करा हो या उसके अलावा काफी स्टॉक्स आपको अच्छे लगते होंगे, एक बार जरा ध्यान से देखिएगा इनके डिटेल्ड पोर्टफोलियोज, आप देखेंगे कि हो सकता है कि इन स्टॉक्स के प्रति आप ऑलरेडी एक्सपोजर ले ही रहे हैं वाया दीज फंड्स, तो इंक्रीमेंटल एक्सपोजर लेकर कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। लीव इट टू द एक्सपर्ट्स, द फंड मैनेजर्स नो। अगर आपके सेम स्टॉक में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, चांसेस आर कि वो उसकी एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट और बेटर तरीके से जज कर पाएंगे और इंश्योर कर पाएंगे आपकी डाउनसाइड लिमिटेड रहे और अपसाइड में पार्टिसिपेशन बरकरार रहे। ओके, सो देखिए स्टॉक वर्सेस म्यूचुअल फंड में, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक अच्छा पोर्टफोलियो है, बस थोड़ा सा जो स्मार्ट बीटा फंड यानी जो फैक्टर इन्वेस्टिंग वाला फंड आपने लिया हुआ, यूटीआई निफ्टी मिड कैप 150 क्वालिटी 50 इंडेक्स फंड, उसको रिप्लेस करने की जरूरत महसूस कर रहे हैं नीरव, वो आपको उन्होंने क्लियरली अपने पॉइंट्स भी बता दिए हैं। ऑल राइट, थैंक यू सो मच नीरव, आपने वक्त निकाला। हमने थोड़ा सा एक्सीड कर दिया जो हमने आपसे टाइम मांगा था, पर मैं चाहती थी कि प्राइम मेंबर्स के सारे पोर्टफोलियोज हम जरूर डिस्कस कर लें। थैंक यू नीरव फॉर योर टाइम टुडे। फिर मुलाकात होती है जल्दी। बिल्कुल, थैंक यू प्रियंका जी, इट वाज अ प्लेजर। ओके, सो नीरव करकेरा थे, बहुत सारे हमारे प्राइम मेंबर्स के पोर्टफोलियोज का जवाब दे रहे थे। बने रहिए मनी नाइन के साथ, और मनी नाइन प्राइम के अगर मेंबर आप नहीं बने हैं या फिर आपकी मेंबरशिप खत्म होने वाली है तो जल्दी से फिर से जुड़ जाइए हमारे साथ। और क्योंकि हर वेडनेसडे को हम ये वेल्थ लाइन स्पेशल सेशन लेकर आते हैं, आज नीरव करकेरा थे जिन्होंने आपके पोर्टफोलियोज को इवेल्युएट किया, प्लस उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग हमें बताया कौन से वो सेक्टर्स है जहां आपकी नजर होनी चाहिए। तो इसी तरह से मनी नाइन प्राइम मेंबर्स के लिए हम इस तरह के स्पेशल शोज लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, देखते रहिए मनी नाइन। बाय बाय।